क्या आपको कभी दिल की घबराहट का मसला हुआ है? या आपको अक्सर दिल में जलन, हलक में जलन या पेट में जलन का मसला रहता है? या फिर आप अपनी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं? या फिर आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शमसा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे फल पे जिसका इस्तेमाल आपके लिए बेइंतहा मुफीद है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लीची पे। लीची इस्तेमाल करने के क्या फ़वाइद हैं, इसका इस्तेमाल आपको किन बीमारियों से बचा सकता है और आपको लीची कितने मिकदार में और कितने दाने एक दिन में इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि अगर आप लीची का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि लीची में कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से लीची का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से भी निजात हासिल कर सकते हैं। लीची में वाफर मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं और इनका होना आपको बहुत सी बीमारियों से भी बचा सकता है। मिनरल्स की बात करूं तो लीची में बहुत ही अहम मिनरल पाए जाते हैं जिनमें मैग्नीशियम शामिल है। इसके अलावा कैल्शियम और पोटाशियम बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जिनमें एपिकैटेचिन और ल्यूटिन शामिल हैं। इन दोनों का होना इसे कैंसर के अगेंस्ट एक बहुत अच्छी मेडिसिन के तौर पे काम करने के काबिल बनाता है और इसके अलावा इस फल का इस्तेमाल आपको कैंसर होने से भी बचाता है। इस फल का इस्तेमाल बच्चे, बड़े, ख़वातीन और मर्द हज़रात कर सकते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल करने का तरीका वो आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको दिल की जलन का मसला है या फिर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, यानी कि दिल बहुत ज़्यादा घबराना शुरू कर देता है और आपको समझ नहीं आती कि आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे। इसके अलावा जब आपको पैनिक अटैक्स आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते और पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ऐसी सूरत हाल में कोशिश करें कि उसको आप घर पर मैनेज करने की कोशिश करनी है आपने। इसके लिए आप उस आदमी को या ख़ातून उस मरीज़ को आपने 9 से 11 दाने लीची के देने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि उनके पैनिक अटैक्स जो आ रहे हैं वो कंट्रोल होंगे, उनकी दिल की घबराहट का मसला बेहतर हो जाएगा और इसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा, क्योंकि लीची में बहुत ही अच्छी मिकदार में पोटाशियम पाया जाता है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा शुगर के मरीज़ भी लीची का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लीची का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा मिकदार में लीची का इस्तेमाल करते हैं तो उनका शुगर लेवल डाउन हो सकता है, जो कि उनके लिए नुकसानदेह है। कोशिश करनी है आपने, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपने शाम या रात में लीची का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। और शुगर के मरीज़ कोशिश करें कि दिन में वो 3 अदद जो हैं 3 दाने लीची के इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं लीची की? अगर ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने कैंसर का टेस्ट करवाया है, CA 1 to 5 टेस्ट होता है, अगर उन्होंने ये टेस्ट करवाया है और उनकी जो रेंज है वो डिजिट्स जो वैल्यू है उसके करीब आ रही है और वो कैंसर से बचना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो लीची का रोज़ाना इस्तेमाल करें। इसके लिए वो 9 से 11 दाने लीची रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे ताकि इसका मोड ऑफ़ एक्शन
एक्टिवेट हो जाए और आप कैंसर के मर्ज से बच जाएं। आपकी जो वैल्यू राइज हुई है उस टेस्ट में वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में कैंसर कोजिंग जितने भी एजेंट्स हैं वो अपना वर्क करना बंद कर देंगे और आप कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको जिगर की गर्मी का मसला होता है या फिर जिगर से मुतल्लिक कोई भी मसला है तो वो भी लीची का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए बेहद मुफीद है। और ऐसे लोग जिनको जॉन्डस यानी कि यरकान का मसला है उनको भी चाहिए कि वो लीची का रोज़ाना इस्तेमाल करें। लीची का इस्तेमाल विटामिन सी के होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाता है और इसके साथ साथ आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लीची का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बेहतरीन हो जाती है। इसके अलावा अगर आप एक दिन में 3 से 5 दाने लीची के इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। ऐसे लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वो कौन सा फल इस्तेमाल करें तो वो लीची का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो लीची जो है वो मीठी होती है लेकिन इससे आप अपना वज़न बआसानी कम कर सकते हैं। इसके अलावा मसल स्ट्रेंथ की बात मैंने की थी। अगर आप लीची के बीज और इसका छिलका भी इस्तेमाल कर लें तो वो आपके लिए बहुत मुफीद है। ये आपको कॉपर वैल्यू प्रोवाइड करता है। ऐसे लोग जिनमें कॉपर की कमी होती है, एक मिनरल होता है, वो क्या करते हैं कि कॉपर उनको मिल नहीं रहा होता किसी भी जगह से, उनको चाहिए कि वो इसका छिलका और इसके बीज को धूप में सुखा लें। इसके बाद आपने उनको पीस लेना है। पीसने के बाद आपने 1 मिलीग्राम के या 1 ग्राम के कैप्सूल में उसको भर के इस्तेमाल करना है। इससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब बात कर लेती हूँ कि आपने लीची का इस्तेमाल किस तरह से करना है। वैसे तो आप सबको मालूम है कि लीची का इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है, लेकिन आपको बताती चलूँ कि लीची एक ऐसा फल है जिसकी शेल्फ़ लाइफ जो होती है वो कम होती है या पेरिशेबिलिटी जो है वो क्या है ज़्यादा है, ख़राब जल्दी हो सकता है, ये सूख जाता है। इसीलिए आपने क्या करना है, इसको जल्दी इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है और दूसरी बात इसको अच्छे से धो लेना है। इसका फ़ायदा ये है कि जब इसको प्रिज़र्व किया जाता है दरख्त पे जब वो लगा होता है तब, और उसके बाद भी इस पे केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है जो आपके लिए डेंजरस हैं। इसीलिए आपने लीची इस्तेमाल करने से पहले, खाने से पहले, अपने बच्चों को देने से पहले इसको अच्छे से धोना है, इसको वॉश कर लेना है, थोड़ी देर के लिए इसको पानी में पड़ा रहने दें और फिर आप इसको खुश्क करके अपने बच्चे को छिलका उतार के दें, क्योंकि अगर वो छिलका इस्तेमाल कर लेता है तो उस पर केमिकल स्प्रे हुए होंगे एज़ इट इज़। जब वो खा लेगा तो उससे उसको क्या होगा कि मुख्तलिफ़ तरह के जो हैं डिजीज़ हो सकती हैं जो केमिकल एजेंट उसके ऊपर स्प्रे किए जाते हैं। इसके अलावा आपने अपने हाथों को भी अच्छे से धो लेना है। इसके अलावा लीची का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए भी बेहतरीन है जिनको लू लगने का मसला होता है। जैसे कि अब गर्मियों का मौसम आने वाला है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लू लग जाती है, उनको भी चाहिए कि वो लीची का इस्तेमाल करें, इससे ये मसला भी हल हो जाएगा। तार की बात कर लेती हूँ कि आप एक दिन में कितने दाने लीची इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 6 से 11 दाने लीची एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुगर के मरीज़ सिर्फ 3 दाने इस्तेमाल करेंगे और वो भी वो दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम या रात में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे उनकी शुगर लेवल डाउन हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। लीची का इस्तेमाल आप शरबत की सूरत में कर सकते हैं, आप इसको कस्टर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैम, जेली और जूस भी बनाया जा सकता है, या आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी छिलका उतार कर इसका गूदा इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और लीची के इतने सारे फ़वाइद जानने के बाद आप लीची का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है
अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, वज़न बढ़ाना चाहते हैं, या आपको किसी भी डिज़ीज़ से मुतल्लिक कोई डाइट प्लान चाहिए या फिर काउंसलिंग चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।